नारायण नारायण हरे हरे ओम। तब वो फल लेकर के अपने घर पे आए। शाम हो गई, बोले अपनी पत्नी से ये फल खा लो, और सारा कथा सुना दिए कि एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने ये फल दिया, खा लेगी, पत्नी गर्भवती हो जाएगी। तो वो बड़ी दुखी हो गई। दैवाती घाटी ब्रिजे दादा में पलाए दर्विणी कथम, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते, बंध्याया विधवा नारी सुखेन चेति में मती। अरे राम राम, दो ही प्रकार के स्त्रियां जो है सुखी हैं, एक बंध्या या दूसरी विधवा नारी। वो अपने मन में विचार कर रही है कि मैं गर्भवती होगी इस उम्र में, तो हमसे खाया नहीं जाएगा, खाया जाएगा तो सोया नहीं जाएगा, और फिर क्या करूं। मान लो अगर कोई चोर आया और चोरी कर ले गया, सारा धन उठा ले गया, तो मैं क्या कर सकती हूं। इस प्रकार से वो तमाम यानी कि वो संघर्ष अपने मन ही मन में कर रही है। तो उसकी बहन आई थी, बोली बहन तू चिंता मत कर, तो ये फल ये गाय को खिला दे, और उस बाबा की भी बात की सत्यता हो जाएगी, और मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं अभी अभी गर्भ में बच्चा आया है, वो बच्चा जब होगा तुझे दे जाऊंगी। वो सहज तैयार हो गई और उसने वो फल गाय को खिला दिया, उसको पैसा दे के विदा किया, और नाटक करते करते अपने पेट को फुला के दिखाने लगी अपने बच्चे को। समय आया तो बच्चा हुआ तो छुप के दे गई। और इधर यानी कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी दुल्हन कर महाखल, धुंधली तब उसका नाम रखी कि बोले इसका नामकरण करती हैं, इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी, हमारे बच्चे का नाम धुंधकारी। और गोकर्ण जो है महापंडित होता है। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित, दुष्परिग्रह कर्ता च शौहतेन भोजनम। तो इस प्रकार से गोकर्ण और यानी कि धुंधकारी बढ़ने लगे। और तब वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो खेल खेल में बच्चों को मारता था, उनका नाक कान काट लेता था, कुएं में ढकेल देता था। इस प्रकार से नाना उपद्रव करने लगा। एक दिन पैसा खत्म हो गया, तो पैसा नहीं दी तो उसके पिता बहुत दुखी हो गए। तो गोकर्ण से कहा बेटा, गोकर्ण का कान जो है कान के गाय के, बाकी शरीर मनुष्य की भांति था। तो उन्होंने बताया कि देखो ये संसार जो है भयानक विमोहक है, दुखालय है, कि आपको विमोह हो गया है। आप इस घर परिवार छोड़ करके वन में जा करके राम का नाम लीजिए। तो वो उसकी बात मान करके घर छोड़ करके चले जाते हैं आत्मदेव। इधर धुंधकारी से पैसा मांगता है, जब नहीं देती है, वो बोले नहीं पैसा खत्म हो गया, तब वो अंगारा जला के उसको मारा, कुएं में कूद जाती है अब बचने के लिए, लेकिन वो कुएं में कूद के मर जाती है। उसका आधा पतन होने लगता है। इस प्रकार से संसार क्षण भंगुर मानो, शरीर को सुखी न मानो, पुत्र परिवार को अपना न मानो, संसार सारे पदार्थों का नाशवंत मानो, वैराग्य पूर्वक भगवान की भक्ति करो, सर्वदा भजन का सहारा लो, तमाम प्रकार का लौकिक धर्म को छोड़ दो, सर्वदा